बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैनाल पटवारी, लिटरेसी मोबलाइज़र और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सारी जॉब्स का हमने इकट्ठा टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया। ये हमारा सेशन सबके लिए है। तो आज हमारा पहला वीक हो गया था, तो पहला वीक आज हमारा रिवीजन टेस्ट है। तो आपको पता है हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया हुआ था, तो आपने मेरे साथ साथ ही टेस्ट सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे के सारा सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सारा इस आपको ये आपने मेरे साथ इसको करना है, मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ। और आपने ये टेस्ट सॉल्व करने के बाद वेरी ऑनेस्टली आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कितने जो है ना इसमें से क्वेश्चन आते थे, आपके कितने नंबर्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, हु इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए है जी एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वन नवान, ग्रेस हॉपर। तो इसमें से आपको उम्मीद है कि आता होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी, अगर आपको आता है तो आप अपना नंबर काउंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया था? इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वो लाइन याद होगी, वीना टीच इन माई अकेडमी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहला वीना आ रहा है, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब। तो पहला आपका क्या था जी? फर्स्ट जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। विच फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या स्पीकर है? इसका करेक्ट आंसर उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है कीबोर्ड, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी की आपने एग्जांपल देनी है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम और एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपको वोलाटाइल मेमोरी मैंने आपने पढ़ाया था, उम्मीद है कि आपको इसका आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड कैन रिटेन डाटा ऑफ इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो नॉन वोलाटाइल इसमें जो ऑप्शन है रैम, कैशे मेमोरी, रोम और वर्चुअल मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ENIAC, UNIVAC, EDVAC और मार्क 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ENIAC। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंप्यूटर पेरिफेरल इज यूज टू डिस्प्लेइंग आउटपुट इन विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म में तस्वीर आपको कौन दिखाता है? ऑप्शन ए है जी प्रिंटर, ऑप्शन बी है जी स्कैनर, ऑप्शन बी है सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है माउस। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर, सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन ने यूज़ किए थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो आपको वो लाइन याद आ गई होगी, वीना टीच इन माई अकेडमी। तो टी दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर फॉर टी। ठीक है जी, सेकंड जनरेशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में USB, रैम, कैशे मेमोरी, ऑप्टिकल माउस। तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है कि सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है जो बाहर से लगाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है USB, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड, आई, तो आई कहाँ पे आ रहा है? आपने वो लाइन याद करनी है, वीना टीच इन माई अकेडमी, आई फॉर इन। तो इन कौन सा आ रहा है? थर्ड जनरेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन 1971। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल था 4004, ये किसने करवाया था? साथ लिखा हुआ है, IBM,
इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल? आपने इसका आंसर बताना है। तो इसके साथ चूँकि लिखा हुआ है इंटेल जी, तो आपको नज़र आ जाना चाहिए इंटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, बहुत जल्दी जहाँ पे आप एक्सेस हो जाते हैं, वो कौन सी है? हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव? तो आपने इसका सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु क्रिएटेड हु क्रेडिटेड सॉरी क्रेडिट नहीं क्रेडिटेड हु क्रेडिटेड विद राइटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन? चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, उसका प्रोग्राम किसने बनाया था? उसका प्रोग्राम जिस कंप्यूटर को चलाने के लिए था, वो किसने बनाया था? तो इसका जो ऑप्शन है, एडा लवलेस, एलन टर्निंग, ग्रेस हॉपर, जॉन वन नोमान? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सिलेक्ट कर लिया होगा। तो आपको पता है कि जो चार्ल्स बेबेज के साथ किसने काम किया था, ये एक अमेरिकन जो फीमेल थी, एडे लवलेस। एडे लवलेस, ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा? कौन सी मेमोरी है जहाँ से सीपीयू क्या करता है? मेमोरी लेता है स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, अपने पास महफूज करने के लिए। तो कहाँ से लेता है वो? वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, रोम या रैम? तो रोम तो वो होती है, आपको पता है, जो उसमें रहती है। लेता कहाँ से है? इसका करेक्ट आंसर आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है रैम। ये बड़ा टिपिकल सा बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पे बच्चे रिट्रीव का वर्ड दे के ना रोम को लगा देते हैं, नॉन वोलेटाइल को। हालांकि यहाँ पे रैम है। इसका मतलब ये है कि रोम जो मेमोरी है वो कहाँ से लेता है? वो रैम से लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर किस जो ना जनरेशन ने यूज़ किए थे? माइक्रो, तो आपको फटाफट वो लाइन याद आ जानी चाहिए, वीना टीच इन माई एकेडमी। तो माई कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। फोर्थ जनरेशन इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंप्यूटर पेरिफेरल इज यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल फॉर्मेट? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से कौन सा पेरिफेरल डेटा लेता है और उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या वेब कैम? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका करेक्ट आंसर जो है ना सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इसकी एग्जांपल यूएसबी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव? तो इसमें उम्मीद है कि आपने इसका करेक्ट आंसर जो है ना उसको आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टर्म बिट, बिट इज शॉर्ट फॉर्म, बिट क्या है? बाइनरी टर्मिनल, बाइनरी डिजिट, बाइट इंफॉर्मेशन, बाइनरी डेटा ट्रांसफर? तो आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, बिट होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। इसका आंसर बी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग? जिसको सीपीयू अभी प्रोसेस कर रहा है, वो कौन सी आपके पास मेमोरी है? कैशे मेमोरी है, रोम है, वर्चुअल है या रैम है? तो जिसको सीपीयू प्रोसेस करता है वो आपकी रोम होती है, रोम, नॉन वोलेटाइल। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर अफोर्डेबल? तो इसमें क्या है जी, किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे के बच्चे फटाफट फोर्थ जनरेशन को सिलेक्ट कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन, क्योंकि जिसने इंट्रोड्यूस कराए थे वो थर्ड जनरेशन थी। यूज़ किसने किया था? फोर्थ जनरेशन ने किया था।
इसको आपने क्लियर कर लेना है जी। आज के मेरे 20 क्वेश्चन थे, आपने वेरी ऑनेस्टली बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।